फ्रेंड्स, आज पूरा विश्व भारत के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट हमारे पास है। दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट यहाँ है और मार्केट के साथ ही हमारे पास मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है और माइंडसेट भी है। और जब मैन पावर की बात आती है तो भारत में स्केल और स्किल दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है और ये जनरेशन बहुत बड़े लेवल पर स्किल बनाई जा रही है। भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डेवलपर पॉपुलेशन वाला देश है। साथियों, आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। चाय का उदाहरण देना मेरी आदत है। पर यूजर डेटा कंजम्पशन में हम दुनिया के अग्रिम देशों में आते हैं। इसका अर्थ है कि भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई प्रिविलेज या लग्जरी नहीं है। ये भारतीयों के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। साथियों, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के माइंडसेट में भी भारत सबसे आगे दिखता है। भारत का डेमोक्रेटिक सेटअप, सरकार की वेलकमिंग अप्रोच और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसीज, इनसे भारत की पहचान एक इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में बनी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सक्सेस इस बात का प्रमाण है कि सरकार डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट से किस तरह से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, इनोवेट एंड मेक इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग से सेमीकंडक्टर्स तक, मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्टअप तक, हर एक फील्ड में भारत में ढेर सारी संभावनाएं हैं, ढेर सारी एनर्जी है। साथियों, कुछ दिन पहले ही भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। ये देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है। अब भारत दुनिया के उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य है। ये डिजिटल सेल्फ रिलायंस की दिशा में, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की दिशा में देश का एक बड़ा कदम है। इंडिजीनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे। इसी मकसद से जिस दिन हमने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया, उसी दिन देश में एक साथ करीब 1 लाख 4G टावर्स को भी एक्टिव किया गया। दुनिया के कुछ देशों को 1 लाख टावर की बात करते हैं तो भी उनको अजूबा लगता है। ये आंकड़े बहुत बड़े लगते हैं लोगों को। इसके कारण एक साथ 2 करोड़ से ज्यादा लोग
देश की डिजिटल मूवमेंट का हिस्सा बने हैं। इसमें कई ऐसे इलाके थे जो रिमोट एरिया में थे, जो डिजिटल कनेक्टिविटी में पीछे छूट गए थे। अब ऐसे सभी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंची है। साथियों, भारत के मेड इन इंडिया 4G स्टैक की एक और विशेषता है। हमारा 4G स्टैक एक्सपोर्ट रेडी भी है, यानी ये भारत की बिजनेस आउटरीच का माध्यम भी बनेगा। इससे 2030 के भारत यानी भारत 6G विजन को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, कुछ दिन पहले ही भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। ये देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है। अब भारत दुनिया के उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य है। ये डिजिटल सेल्फ रिलायंस की दिशा में, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की दिशा में देश का एक बड़ा कदम है। इंडिजिनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे। इसी मकसद से जिस दिन हमने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया, उसी दिन देश में एक साथ करीब 1 लाख 4G टावर्स को भी एक्टिव किया गया। दुनिया के कुछ देशों को 1 लाख टावर की बात करते हैं तो भी उनको अजूबा लगता है। ये आंकड़े बहुत बड़े लगते हैं लोगों को। इसके कारण एक साथ 2 करोड़ से ज्यादा लोग देश की डिजिटल मूवमेंट का हिस्सा बने हैं। इसमें कई ऐसे इलाके थे जो रिमोट एरिया में थे, जो डिजिटल कनेक्टिविटी में पीछे छूट गए थे। अब ऐसे सभी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंची है। साथियों, भारत के मेड इन इंडिया 4G स्टैक की एक और विशेषता है। हमारा 4G स्टैक एक्सपोर्ट रेडी भी है, यानी ये भारत की बिजनेस आउटरीच का माध्यम भी बनेगा। इससे 2030 के भारत यानी भारत 6G विजन को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, 10 सालों में भारत की टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और स्पीड और स्केल को मैच करने के लिए बहुत लंबे समय से एक मजबूत लीगल और मॉडर्न पॉलिसी फाउंडेशन की जरूरत महसूस हो रही थी। हमने इसके लिए टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट बनाया। इसी कानून ने द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट, उन दोनों को रिप्लेस किया। ये कानून तब के थे जब यहां बैठे हम आप जैसे किसी व्यक्ति का जन्म भी नहीं हुआ था, और इसलिए पॉलिसी लेवल पर जरूरत थी कि हम 21वीं सदी की अप्रोच के हिसाब से एक नई व्यवस्था बनाएं, और हमने वही किया है। ये नया कानून रेगुलेटर नहीं है, बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। अब अप्रूवल्स आसान हुए हैं, राइट ऑफ वे परमिशन जल्दी मिलती है, इसका परिणाम भी दिख रहा है।
फाइबर और टावर नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जा रहा है और उद्योगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सुविधा हुई है। साथियों, आज हम देश में साइबर सिक्योरिटी को भी उतनी ही प्राथमिकता दे रहे हैं। साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ कानून सख्त किए गए हैं और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाई है और ग्रीवेंस रिड्रेसल के मैकेनिज्म को भी बेहतर किया गया है। इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स दोनों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है।